जय हिंद। भारत के बारे में जानेंगे कुछ रोचक बातें 90% लोग ये नहीं जानते। तो आइए इस स्वतंत्रता दिवस पर जानेंगे भारत के बारे में बात। भारत ने अपने आखिरी 1 लाख वर्षों के इतिहास में किसी भी देश पर पहले हमला नहीं किया है। भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया इंडस नदी से बना है, जिसके आसपास की घाटी में आरंभिक सभ्यताएं निवास करती थी। आर्य पूजकों में इस इंडस नदी को कहा सिंधु। ईरान से आए आक्रमणकारियों ने सिंधु को हिंदू की तरह प्रयोग किया। हिंदुस्तान नाम सिंधु और हिंदू का संयोजन है, जो हिंदुओं की भूमि के संदर्भ में प्रयुक्त होता है। शतरंज की खोज भारत में की गई थी। बीज गणित, त्रिकोणमिति और कलन का अध्ययन भारत में ही आरंभ हुआ था। विश्व का प्रथम ग्रेनाइट मंदिर तमिलनाडु के तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर है। इस मंदिर के शिखर ग्रेनाइट के 80 टन के टुकड़े से बने हैं। यह भव्य मंदिर राजा राज के चोल के राज्य के दौरान केवल 5 वर्ष की अवधि में निर्मित किया गया था। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र और विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश तथा प्राचीन सभ्यताओं में से एक भारत है। सांप सीढ़ी का खेल 13वीं शताब्दी में कवि संत ज्ञानदेव द्वारा तैयार किया गया था। इस मूल रूप में मोक्षपट कहते हैं। इस खेल में सीढ़ियां वरदानों का प्रतिनिधित्व करती थी और जबकि सांप अवगुणों का दर्शाते थे। इस खेल की कोड़ियों तथा पासी के साथ खेला जाता था। दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट का मैदान हिमाचल प्रदेश के चायल नामक स्थान पर है। इसे समुद्री सतह से 2444 मीटर की ऊंचाई पर भूमि को समतल बनाकर 1893 में किया गया था। भारत में विश्व भर से सबसे अधिक संख्या में डाक खाने स्थित है। भारतीय रेल देश का सबसे बड़ा नियोक्ता है। यह 10 लाख से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है। विश्व का सबसे प्रथम विश्वविद्यालय 700 BC में तक्षशिला में स्थापित किया गया था। इसमें 60 से अधिक विषयों में 10,500 से अधिक छात्र दुनिया भर से आकर अध्ययन करते थे। आयुर्वेद मानव जाति के लिए ज्ञात सबसे आरंभिक चिकित्सा शाखा है। शाखा विज्ञान के जनक माने जाने वाले चरक ने 2500 वर्ष पहले आयुर्वेद का समेकन किया था। नौवहन की कला और नौवहन का जन्म 6000 वर्ष पहले सिंध नदी में हुआ था। दुनिया का सबसे पहला नौवहन संस्कृत शब्द नवगति से उत्पन्न हुआ है। भास्कराचार्य ने खगोल शास्त्र के कई सौ साल पहले पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में लगने वाले सही समय की गणना की थी। उनकी गणना के अनुसार सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी को 365 दिन का समय लगता है। भारतीय गणित तज्ञ बुधायन द्वारा पाई मूल्य का ज्ञात किया गया था। उन्होंने जिस संकल्पना को समझाया उसे पाइथागोरस का प्रमेय कहते हैं। उन्होंने इसकी खोज 6वीं शताब्दी में की, जो कि यूरोपीय गणित तज्ञों के काफी पहले की गई थी। वर्ष 1896 तक भारत विश्व में हीरे का एक ही मात्र स्रोत था। बेली पुल विश्व में सबसे ऊंचा पुल है। यह हिमाचल पर्वत में द्रास और सुरु नदियों के बीच में लद्दाख घाटी में स्थित है। इसका निर्माण अगस्त 1982 में भारतीय सेना द्वारा किया गया था। सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक माना जाता है। लगभग 2600 वर्ष पहले सुश्रुत और उनके सहयोगी ने मोतियाबिंद कृत्रिम अंगों को लगाना, शल्य क्रिया द्वारा प्रसव, अस्थिभंग जोड़ना, मूत्राशय की पत्थरी, प्लास्टिक सर्जरी और मस्तिष्क की शल्य क्रिया आदि की। भारत से 90 देशों को सॉफ्टवेयर का निर्यात किया जाता है। भारत में 4 धर्मों का जन्म हुआ, हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख धर्म, और जिनका पालन दुनिया की आबादी का 25% हिस्सा करता है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म की स्थापना भारत में क्रमशः 600 BC और 500 BC में हुई थी। इस्लाम भारत का और दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। भारत में 3 लाख मस्जिदें हैं, जो किसी भी अन्य देश से अधिक है, यहाँ तक कि मुस्लिम देशों से भी अधिक। भारत में सबसे पुराना यूरोपियन चर्च और सिनागोग कोचीन शहर में है। इसका निर्माण क्रमशः 1503 और 1568 में किया गया था। विश्व में सबसे बड़ा धार्मिक भवन अंगार कोटवाड़ हिंदू मंदिर है, जो कि कंबोडिया में स्थित है। यह 11वीं शताब्दी में बनाया गया था। तिरुपति शहर में बना विष्णु मंदिर
10वीं शताब्दी के दौरान बनाया गया था। यह विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक गंतव्य है। रोम या मक्का धार्मिक तौर से भी बड़े स्थान पर प्रतिदिन औसतन 30,000 श्रद्धालु आते हैं और लगभग $6 मिलियन का चढ़ावा होता है। सिख धर्म का उद्भव पंजाब के पवित्र शहर अमृतसर में हुआ था। यहाँ प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर की स्थापना 1577 में की गई। वाराणसी, जिसे बनारस के नाम से भी जाना जाता है, यह प्राचीन शहर है। जब भगवान बुद्ध ने 500 BC में यहाँ आगमन किया और यह आज विश्व का सबसे पुराना और निरंतर आगे बढ़ने वाला शहर है। भारत द्वारा श्रीलंका, तिब्बत, भूटान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के 3 लाख से अधिक शरणार्थियों को सुरक्षा दी जाती है, जो धार्मिक और राजनीतिक अभियोजन के फलस्वरूप यहाँ से निकल गए हैं। माननीय दलाई लामा तिब्बती बौद्ध धर्म के निर्वासित धार्मिक नेता है, जो उत्तरी भारत के धर्मशिला में अपना निर्वासन में रह रहे हैं। युद्ध कलाओं का विकास सबसे पहले भारत में किया गया और बौद्ध धर्म प्रचारकों द्वारा पूरे एशिया में फैलाई गई। योग कला का उद्भव भारत में हुआ है और यह 5000 वर्ष से अधिक समय से मौजूद है। भारतीय स्वतंत्रता दिवस की आपको शुभकामनाएं।